ओम सभी को नमस्ते। वेदांत दर्शन के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद के अभी तक 36 सूत्र पूरे हुए हैं। 37वां सूत्र 38वां सूत्र दोनों एक साथ हैं, तो इन दोनों सूत्रों को प्रारंभ कर रहे हैं हम। प्रसंग वही चल रहा है जो लंबे काल से चल रहा है, उपासना। उपासना में अलग अलग गुणों का उपसंहार और अलग अलग शाखाओं में जो उपासना बताई गई है, किसी गुण को लेकर के वर्णन करते हुए उस गुण को पुष्ट करने के लिए और भी बहुत सारे गुणों को प्रस्तुत किए। और दूसरी शाखा में या दूसरी उपनिषद में उसी प्रकार परमात्मा के गुण को बताते हुए उन गुण को पूरा करने के लिए भिन्न गुणों को लेकर के उपसंहार किया वहाँ पर। अर्थात जैसे उदाहरण के लिए कि कोई एक ऐसा गुण ईश्वर का रखा है और उस गुण को पूर्ण करने के लिए उसके पूरक गुण, उसी गुण को पुष्ट करने वाले गुणों को बताना। तो किसी ने उस गुण को पुष्ट करने वाले गुणों को जो प्रस्तुत किया है, उन गुणों से भिन्न गुणों को किसी और शास्त्रकार ने प्रस्तुत किया है। तो वहाँ पर क्या उन गुणों का परस्पर एक दूसरे के साथ उपसंहार जोड़ लेना चाहिए या नहीं है, इस बात को लेकर के आगे का प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। ये आपको थोड़ा सा उसका विषय प्रस्तुत कर दिया है, उसकी भूमिका के रूप में उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो ये जो परस्पर उन गुणों को जोड़ने की बात है, ये जोड़ने की बात अभी तक हमने की है। अब दूसरे ढंग से बताया जा रहा है, उसका नाम दिया व्यतिहार। व्यतिहार का मतलब है अदला बदली। व्यतिहार शब्द का मतलब है अदला बदली। और इस अदला बदली को पुराने लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। नए लोगों में आजकल ये परंपरा कहाँ से आएगी, क्योंकि धन संपत्ति वैभव बहुत अधिक बढ़ गए, तो आज के नए ज़माने में ऐसा नहीं होता है। पुराने ज़माने में जो है चीज़ों को अदला बदली करते थे। हाँ जी, आपके पास में बहुत लौकी हो रही है जी, हमारे पास भिंडी हो रही है, तो अदला बदली करते हैं। थोड़ी सी भिंडी आपको देते हैं और कुछ लौकी हम ले लेते हैं, ये अदला बदली है। या सब्जियों को लेकर के, अनाजों को लेकर के, और तो और कपड़ों को लेकर के भी अदला बदली होती है बहनों के बीच में, वो आज भी होती होगी। खैर, तो ये जो अदला बदली है ये तो आप अच्छी तरह समझते हैं। तो उपासना में भी ईश्वर के गुणों को लेकर के एक शास्त्र दूसरे शास्त्र के अदला बदली करेंगे गुणों को। कुछ गुण हमने नहीं पढ़े, उन गुणों को कुछ आप में से ले लेंगे, कुछ हमारे में से आपको दे देंगे। इसको कहते हैं अदला बदली, और संस्कृत में उसको कहते हैं व्यतिहार। और आप में से किसी ने व्याकरण पढ़े हैं, कुछ लोग आप में से हैं जो व्याकरण का एक भाग पढ़े हैं। व्याकरण के अनेक भाग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उन अनेक भागों को कम करेंगे तो 3 भाग बन जाते हैं, तो पूरा व्याकरण हो जाता है उसमें। तो जो पहला भाग जिन्होंने पढ़ा है, आप में से कई लोग हैं जो पढ़े हैं, तो उसमें कर्म व्यतिहार के नाम से एक सूत्र भी आता है ना, कर्म व्यतिहार। कर्म व्यतिहार का मतलब है कर्मों को करते हुए
कुछ कर्म आप मेरे लिए करेंगे, मैं आपके लिए करूँगा। मेरी खेती जो है भर गई जी, मतलब अनाजों से लद गई है और अब फसल आ गया है, काटने का अवसर आया है, तो जी हम काटने वाले हैं और आपकी खेत में अभी आए नहीं, तो आप हमारे लिए आके काम करो, काट दो। गेहूँ है या धान है या जो भी है, तो फिर जब आपका आएगा तो हम लोग आकर के आपके यहाँ काम करेंगे। तो इसमें खेत में भी ऐसा ही होता है। आजकल तो मशीनों से करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो अदला बदली है, ये किसी न किसी रूप में हम लोग आज भी करते हैं। अच्छा, अब आपकी अदला बदली बता दूं, कौन सी गाड़ी लीजिए आपने? अच्छा, ये गाड़ी, मैंने तो ये लिया है, चलो एक बार आपका भी चला लेता हूँ मैं। आप मेरी गाड़ी चलाइए और मैं आपकी गाड़ी चलाऊंगा। कभी अदला बदली आजकल गाड़ियों का करते होंगे और चीज़ों का करते होंगे। तो ये जो अदला बदली है, ये जीवात्मा के साथ जब तक ये शरीर धारण करता रहेगा, तो किसी न किसी रूप में किसी न किसी वस्तु को लेकर के ये अदला बदली होती है। आगे चल कर के और भी अदला बदली होती, वो तो बताऊंगा नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो आइए, सूत्र क्या कह रहा है? व्यतिहारो विशिंशन्ति ही इतरवत् सैव ही सत्यादयः। व्यतिहारः विशिंशन्ति ही इतरवत् सा एव ही सत्यादयः। अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति। इन दो सूत्रों में एक रूपता है। एकस्मिन् वाक्ये वर्णितस्य गुणस्य अन्यस्मिन् उपसंहार उपगमो वा भवति उपसंहारः। कहते एकस्मिन् वाक्ये वर्णितस्य, एक वाक्य में जो वर्णन किया गया है किसी गुण को लेकर के, अन्यस्मिन् उपसंग्रह, और उस वाक्य में बताए गए उस गुण को दूसरे शास्त्र के द्वारा बताए गए जो वाक्य है उसमें वो गुण नहीं बताया गया है, उसमें उपसंग्रह, उपसंग्रह होता है, जोड़ना होता है, अथवा उपगमा, उसके साथ जुड़ जाता है, इसी को उपसंहार कहते हैं। किंतु अब हम दूसरी बात कर रहे हैं, अभी तक तो इस उपसंहार को लेकर के बात कही थी, किंतु भिन्न भिन्न वाक्येषु उक्तानाम भिन्न भिन्न गुणानाम, अब एक अलग बात कही जा रही है। अभी तक उपसंहार का चल रहा था, अब व्यतिहार की बात को लेकर के अब स्पष्ट कर रहे हैं। व्यतिहार किसको कहते हैं? भिन्न भिन्न वाक्येषु उक्तानाम, अलग अलग वाक्यों में कहे गए, भिन्न भिन्न गुणानाम, अलग अलग गुणों का, परस्परम अन्यो अन्यस्मिन् वा प्रतिवर्तनम प्रत्युपगम प्रति उपसंग्रह भवति व्यतिहारः। तो अलग अलग वाक्यों में अलग अलग गुणों का वर्णन आया है परमात्मा के। उन अलग अलग गुणों का परस्पर अन्यो अन्यस्मिन्, एक दूसरे के साथ, प्रतिवर्तनम अर्थात प्रत्युपगम, तो जो गुण है, मान लीजिए आपके वाक्य में या आपकी उपनिषद, जिस उपनिषद को, जिस शास्त्र को, ब्राह्मण ग्रंथ हो, उपनिषद हो, या वेद के मंत्र हो, या कहीं के भी जो ऋषियों के ग्रंथ हो या साक्षात वेद के हो, उनमें से किसी वाक्य में, जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आपको समझ में आएगा। मैं जी शन्नो मित्र शम वरुणा शम भवत्वर्यमा, आप सबको पता है ना ये मंत्र कहाँ पर आया है? तो ये ऋग्वेद का मंत्र है। तो अब इस मंत्र में बहुत सारे गुण ईश्वर के बताए, उसमें कुछ गुण ऐसे मिलते जुलते होंगे जो किसी और वेद मंत्र में होंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो जैसे एक मंत्र में बहुत सारे गुण बताए गए हैं, और ऐसे गुण, कुछ गुण दूसरे मंत्र में मिल भी रहे हैं, कुछ नहीं भी मिल रहे हैं, और दूसरे मंत्र में जिन गुणों की चर्चा की गई है वो गुण इस मंत्र में कुछ मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहे हैं। अब स्पष्ट हो गए ना? अब अदला बदली कर लेते ना, कुछ गुण इस मंत्र में से उसमें जोड़ लेंगे, और उसमें से जो कुछ गुण है जो इसमें नहीं बताए उसको इसमें जोड़ लेंगे, और भगवान की भक्ति करेंगे। क्या आपत्ति है इसमें? कोई आपत्ति नहीं है। मंत्र एक हम ले रहे हैं और उस मंत्र में दूसरे मंत्र के कुछ गुण इस मंत्र के गुणों से मिलते जुलते गुण हैं, उसको जोड़ लेंगे। तो ऐसी बात यहाँ पर कही जा रही है, परस्परम अन्योन्यस्मिन,
परस्पर एक दूसरे के साथ में या एक दूसरे के वाक्यों में प्रतिवर्तनम अर्थात प्रत्युपगमा जोड़ना, वो भी कैसे, प्रति उपसंग्रह अदला बदली के रूप में। जब उन गुणों को जोड़ लिया जाता है अदला बदली के रूप में, उसको व्यतिहार कहते हैं। सह व्यतिहारः अपि परमात्म गुणानां भिन्न भिन्न वाक्येषु ब्रह्म विद्यायाम अभिप्रेयते। और वो जो व्यतिहार है, जो अदला बदली है, वो किसका हो रहा है अदला बदली, कहते हैं परमात्मा गुणानां, परमात्मा के गुणों का हो रहा है। और वो भी भिन्न भिन्न वाक्येषु अलग अलग वाक्यों में, अलग अलग शास्त्रों में। और वो ब्रह्म विद्याम अभिप्रेयते, और वो सारे के सारे गुण ब्रह्म विद्या को ही बताने वाले, अर्थात उपासना को लेकर के जब ईश्वर के गुणों के विचार शैली चलेगी, उसका ध्यान चलेगा, उस ब्रह्म विद्या के प्रसंग को ध्यान में रख करके उसके गुणगान करने के लिए, उसका चिंतन करने के लिए, ध्यान करने के लिए ही वो बताने वाला वो प्रसंग है। तथैव, जैसे ये जो परस्पर परमात्मा के अलग अलग वाक्यों के, अलग अलग शास्त्रों के अदला बदली रूपी जो गुणों का व्यवहार है, ये सब ब्रह्म विद्या यानी उपासना विद्या को लेकर के, ध्यान विद्या को लेकर के बताया जा रहा है। तथैव, ऐसे ही विशिंशन्ति ही तत्र तत्र उक्त गुणे परमात्मानं विशिष्टं कुर्वन्ति वर्णयन्ति तथा अनुभवन्ति ही आचार्यः तद्विदः। कहते हैं तत्र तत्र उक्त गुणे, उन शास्त्रों में कहे गए गुणों के द्वारा परमात्मानम, वो गुण जो है परमात्मा को विशिष्टम कुर्वन्ति, परमात्मा की विशेषता को ही वो बढ़ा रहे होते हैं वो गुण, यानी परमात्मा के वैशिष्टता को ही बताने वाले वो गुण होते हैं। अथवा परमात्मानं वर्णयन्ति, परमात्मा को ही वर्णित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तथा अनुभवन्ति, और वैसा ही परमात्मा के उन गुणों को अनुभव करता है व्यक्ति, या तथा अनुभवन्ति आचार्य, और उस विद्या को जानने वाले जो आचार्य हैं वो वैसा ही अनुभव करते हैं जैसे वो गुण होते हैं। इसलिए तद्विदः, ऐसी विद्या को जानने वाले, इस ब्रह्म विद्या के प्रसंग को जानने वाले या इस व्यतिहार विद्या को जानने वाले भी वैसा ही पढ़ते हैं, अर्थात वो कहते हैं हाँ ऐसा कर सकते हैं आप। ततश्च, उसके पश्चात इतरवत स एव ही, और ऐसा ये किस प्रकार हमको करना चाहिए, इतरवत। इतरवत का मतलब है इतरो व्यतिहाराद इतरा, इस व्यतिहार प्रसंग से भिन्न जो प्रसंग है, कल उपसंहारा, उपसंहार है, ये तो व्यतिहार है, वो तो उपसंहार है, तो उपसंहार के समान व्यतिहार भी कर लेना चाहिए, ये है इतरवत का मतलब। जैसे उपसंहार में करते हैं, अलग अलग गुणों को हम जोड़ लेते हैं, वहाँ केवल जोड़ना हो रहा है, दूसरे के गुणों को हम जोड़ रहे थे, अब यहाँ दूसरों के गुणों को जोड़ रहे हैं और अपने गुणों को उनको दे रहे हैं। हाँ जी, ये बात समझ में आ रहा है ना। अपने गुणों का मतलब है अपने शास्त्र में बताए गए, अथवा यूं कहिएगा, हाँ जी रूप जी आप कौन से मंत्र से उपासना करते हो, किसी ने पूछा, उनके मित्र या और किसी ने भी, जानकार ने जी, उन्होंने कहा जी मैं तो जी त्वम हिनः पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूवि था, मैं तो उस भगवान को जो है त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या सर्वम, वो जो श्लोक है उसमें परमात्मा के सारे संबंध बताए गए हैं, और त्वम हिना पिता वसो में भी वैसे ही बताया है। तो रूप जी ने बोला है जी मैं इस मंत्र से और इन गुणों को लेकर के करता हूँ। अच्छा ऐसा है कि, तो भगवान को हम माता भी समझते हैं, पिता भी समझते हैं, और विद्या भी समझते हैं, द्रव्य भी समझते हैं, पति भी समझते हैं, पत्नी भी समझते हैं, अच्छा उसको भाई भी समझते हैं, बहन भी समझते हैं, सारे संबंध है परमात्मा के साथ, बड़ा अच्छा लग रहा है जी मेरे को, तो आप भी मेरे कुछ बताइए। तो उनसे मैंने कुछ गुण ले लिया। अच्छा, उन्होंने भी पूछा आप किस मंत्र से करते हो, तो मैं मतलब उनके मित्र ने दूसरा मंत्र बोला है, तो परस्पर आदान प्रदान कर रहे हैं, कुछ गुण ये दे रहे हैं, कुछ गुण वो ले रहे हैं, ऐसा इसको कहते हैं अदला बदली। अथवा यूं कहिएगा मैं कैसा उपासना कर रहा हूँ, मेरी उपासना किस प्रकार की हो रही है वो मैं बता सकता हूँ उनको, और वो अपनी उपासना को बता सकते हैं, उस रूप में भी गुणों का आदान प्रदान कर सकते हैं।
तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है। जिस प्रकार जो उपसंहार प्रसंग में गुणों को जोड़ते थे हम, एक दूसरे मतलब दूसरे शास्त्रों में से गुणों को अपने शास्त्र में जोड़ते हैं, अथवा दूसरे शास्त्र में बताए गुणों को लेकर के हम उपासना कर रहे हैं कठोपनिषद के अनुसार, लेकिन कठोपनिषद की उपासना में हम दूसरी उपनिषद के गुणों को जोड़ रहे थे, उसको उपसंहार कहते हैं। केवल लेना लेना चल रहा था वहाँ उपसंहार में। अब व्यतिहार में यह आया है, आदान प्रदान चल रहा है, कुछ उनके ले रहे हैं, कुछ अपने दे रहे हैं, ये है व्यतिहार। तो व्यतिहार को उपसंहार के समान समझ लेना चाहिए। जैसे उपसंहार में गुणों को जोड़ लिया जाता है, वैसे ही व्यतिहार में भी जोड़ लिया जा रहा है। इसमें केवल इतना है, जोड़ने के साथ साथ दिया भी जा रहा है, कुछ लिया जा रहा है, कुछ दिया जा रहा है। इसी को व्यतिहार कहते हैं, आदान प्रदान। तो कहते हैं इतरो व्यतिहारादि इतरः खलु उपसंहार, उसको उपसंहार कहते हैं इतर शब्द से। उस इतर शब्द से उपसंहार जो कहते हैं, उपसंहार में क्या होता है? गुणोपसंहार, वहाँ गुणों का उपसंहार होता है। तद्वत, उसी के समान, गुणोपसंहारवत, गुणों के उपसंहार के समान ये व्यतिहार होता है। इसी को स्पष्ट कर रहे हैं, यथाई प्रदर्शित गुणोपसंहारेण विद्याभेदो न जायते। जहाँ गुणों का उपसंहार करते हैं वहाँ विद्याभेद नहीं होता है, अर्थात उस ब्रह्म विद्या में उस उपासना का भेद नहीं होता है। उपासना तो वही होती है, ईश्वर भी वही है, इसलिए उसमें कोई भेद नहीं होता है। किंतु एका एव विद्या अवतिष्ठति, एक ही ब्रह्म विद्या बनी रहती है। गुणों का उपसंहार कर लेने के बाद भी वो जो ब्रह्म विद्या है, योग विद्या है, ध्यान विद्या है, वो एक ही विद्या बनी रहेगी। तथैव व्यतिहारेण अन्योन्य गुण प्रतिवर्तनेन अपि सही विद्या अवतिष्ठते न विद्यते। तो जैसे गुणों का उपसंहार करने पर वो विद्या एक ही रहती है, उपासना एक ही बनी रहती है, ठीक उसी प्रकार तथैव व्यतिहारेण, इस व्यतिहार से भी, अर्थात अन्योन्य गुण प्रतिवर्तनेन अपि, एक दूसरे के द्वारा अदला बदली करते हुए जब उपासना करते हैं तो सा विद्या, वो जो उपासना विद्या है, ध्यान विद्या है, वो वही रहती है, न विद्यते, उसमें भी बदलाव नहीं होता है। क्योंकि परमात्मा तो वही है ना जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, और जो अदला बदली कर रहे हैं गुणों का, वो गुण भी उसी परमात्मा के हैं। तो फिर उपासना में क्या भेद होगा? गुणों में अदला बदली होने से उपासना अलग नहीं होती है, अर्थात उपासना वही रहती है। क्यों? ईश्वर वही है और गुण भी उसी के हैं, तो उसमें बदलाव क्यों होगा? वस्तु बदलने पर बदलाव माना जाएगा ना, वस्तु तो वही रहती है, बस केवल गुणों का अदला बदली हो रही है। तो वस्तु में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि वो सारे गुण उसी के हैं, बस केवल अलग अलग शास्त्रों के हैं। बस ये बात कही जा रही है। तो इसलिए जैसे उपसंहार में विद्या वही बनी रहती है, तो व्यतिहार में भी वही विद्या बनी रहेगी। व्यतिहार गुणाश्चते, ये जो व्यतिहार कर रहे हैं, जिन गुणों को लेकर के अदला बदली कर रहे हैं, आखिर वो गुण कौन से हैं? तो उदाहरण के लिए बोला है सत्यादया, वो सत्य आदि गुण हैं। तत्र अध्यात्म ग्रंथे ब्रह्म प्रकरणे यथा विहिता ते अत्र उदाहरीयन्ते ही सत्यादया। तो कहते हैं उस अध्यात्म ग्रंथ में, ब्रह्म के प्रकरण में, जहाँ ब्रह्म विद्या का प्रकरण है, जहाँ उपासना करने का प्रकरण है, वहाँ यथा विहिता, जिस प्रकार से वहाँ जिन गुणों का विधान किया है, ते, उन गुणों को, अत्र उदाहरीयन्ते, उन गुणों को यहाँ उदाहरण के रूप में बताया जाता है। वो कौन गुण हैं? सत्यादया, वो सत्य आदि गुण हैं। जैसे सह यो ह एतम महद यक्षम प्रथमजम वेद सत्यम ब्रह्म इति जयति इमान लोकान, ये बृहदारण्यक का है। तो कहते हैं सह यह ह एतम महद यक्षम प्रथमजम वेद, सह वो योगाभ्यासी, वो ध्यान करने वाले व्यक्ति, सह जो, यह जो, ह एतम निश्चित रूप से इसको, किसको? महत, जो महान के रूप में है, यक्षम पूजनीय के रूप में है, प्रथमजम जो सबसे पहले प्रकट होता है परमात्मा। प्रथमजम का मतलब है सबसे पहले प्रकट होने वाला, क्योंकि हम लोग तो बाद में प्रकट होते हैं,
परमात्मा सबसे पहले प्रकट हुआ अर्थात वो पहले से प्रकट है, उसको प्रकट होना नहीं पड़ता है, वो हमेशा प्रकट ही रहता है। इसलिए प्रथमजम का मतलब है जो पहले से प्रकट है। तो जो पहले से प्रकट है, पूजनीय है, महान है, उस ऐसे पूजनीय महान पहले से प्रकट परमात्मा को वेदा जो जानता है, सत्यम वो सत्य रूप है, सत्यम ब्रह्म इति जयति। तो सत्यम ब्रह्म वो सत्य ब्रह्म है, अर्थात वो परमात्मा का नाम सत्य है। उसी सत्य को प्रथमजम यक्षम महत इस प्रकार के शब्दों से बोला है। और ऐसे सत्य ब्रह्म को जो व्यक्ति जान लेता है तो कहा ईमान लोकान जयति, वो इन सारे लोकों को जीत लेता है। तीनों लोक है, सारे का मतलब है पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक। तो जो व्यक्ति उस परमात्मा के महान स्वरूप को, पूजनीय स्वरूप को, प्रथम प्रकट स्वरूप को जानता है, और वो कौन है ऐसे स्वरूप वाला, सत्यम ब्रह्म, वो सत्य ब्रह्म है। तो ऐसे सत्य ब्रह्म को जो जानता है का मतलब है जो देखता है, दर्शन करता है, समाधि में अनुभव करता है, वो व्यक्ति ईमान लोकान जयति, वो इन तीनों लोगों को जीत लेता है। अब उसके लिए किसी से कोई डर नहीं है। जब व्यक्ति जीत लेता है ना भय को, तो फिर उसको डर किसको लगेगा, किससे डरेगा? वो किसी से नहीं डरेगा। इसलिए आदमी को डर को जीतना पड़ता है, और वो डर ऐसे नहीं जीता जाता है। वो डर को जीतने के लिए किसी ना किसी को सहारा लेता है। जैसे लोक में भी कोई व्यक्ति डर को जीतने के लिए किसी ना किसी का सहारा लेता है, तो यहाँ परमात्मा का सहारा लेते हैं हम। जब परमात्मा हमारा सहारा बन जाता है, यानी उसको हम देख लेते हैं, अनुभव करते हैं, तो जब वो डर नहीं रहा है तो हम भी नहीं डरेंगे। अंधेरे में निकलते हैं जी, दोनों व्यक्ति मित्र हैं, अंधेरे में निकल गए, और एक डरने लग रहा है और दूसरा उसको देख करके वो भी डरने लग रहा है, और वो डरता जा रहा डरता ही जा रहा है। लेकिन दूसरा डरने वाला नहीं था, लेकिन वो डर के उसको दिखा करके, अर्थात उसके डरते हुए को देख करके, अनुभव करके वो भी डरने लग जाता है। ना डरने वाला भी डरने लगता है। परिस्थिति ऐसा उत्पन्न कर लेता है व्यक्ति, तो न डरने वाला भी डरने लग जाएगा। और एक बिल्कुल नहीं डर रहा है, और एक डरपोक है, एक डरने वाला है। और जो न डरने वाला है वो सदा उसको हमेशा ये करता जा, नहीं डरना, बिल्कुल नहीं डरना, नहीं का मतलब नहीं डरना। उसको यही उपदेश करता जा रहा है, और बिंदास होकर के, निडर होकर के आगे बढ़ता जा रहा अंधेरा में। तो वो डरपोक को जो है धीरे धीरे वो भी निडर होने लगता है। ये एक सामान्य व्यवहार है, बहुत छोटी सी बात है। तो जब परमात्मा का सहारा लेकर के व्यक्ति परमात्मा का साथी बन जाता है, कहा जाता है ना, इंद्रस्य युज्यः सखा, जीवात्मा का वास्तविक योग्य मित्र कोई है तो परमात्मा है। पत्नी नहीं है, पति नहीं है, बुरा मत मानना, मारो तो अच्छी बात है, बुरा मानो तो और अच्छी बात है, परमात्मा के निकट जाओगे। तो कोई दुनिया में इतने निकट के नहीं है, सब दूर के हैं। हाँ, सब हमसे छिपा लेते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय में छिपा के रखते हैं। भगवान बहुत इजीली समझ में आता है, वो दर्पण की तरह जैसा ऐसा एज इट इज दिखता है, अंदर बाहर एक जैसा होता है। पर ये आदमी जो है ना, अंदर बाहर एक जैसा नहीं होता है, वो कितना ही निकट का हो, कभी भी गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता हुआ दिखाई देगा वो। तो कहने का अभिप्राय है, जीवात्मा का वास्तव में सर्वाधिक योग्य मित्र यदि कोई तो परमात्मा है। जब उसकी निकटता आ जाती फिर डरता नहीं व्यक्ति। यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि जो ऐसे परमात्मा को जो जान लेता है तो ईमान लोकान जयति, वो इन तीनों लोगों को जीत लेता है। ब्रह्म नामना उपक्रम्य अनंतरम पुरुष शब्देन विशेष्यते। अब मुख्य बात कही जा रही है कि इस प्रसंग में ब्रह्म नाम को लेकर के प्रारंभ किया है। ब्रह्म नामना उपक्रम्य, ब्रह्म नाम लेकर के इस प्रसंग को प्रारंभ करके अनंतरम उसके बाद में पुरुष शब्देन विशेष्यते, और पुरुष शब्द से विशेषित किया जा रहा है उसी परमात्मा को। तद यत् तत् सत्यम असौ स आदित्यः या एषा एतस्मिन् मंडले पुरुषः। कहा ना,
तद यत् तत् सत्यम, जिसको सत्य के रूप में प्रस्तुत किया था, सत्य को ही ब्रह्म बोला था, सत्य को ही प्रथमजम बोला था, सत्य को ही यक्ष बोला था, सत्य को ही महान बताया था। तो तद यत् तत् सत्यम, वह ये जो सत्य है जिसको लेकर के वर्णन किया है, असौसा आदित्य, ये तो वह आदित्य है, असौसा आदित्य, वह यह आदित्य है जिसको हम सत्य बोल करके बोला था। यह ऐशा एतस्मिन् मंडले पुरुषा, और जो इस मंडल में, सूर्य मंडल में जो पुरुष दिखाई देता, अर्थात सूर्य में जो पुरुष दिखाई दे रहा है वो पुरुष है। तो एक जगह उसको सत्य के रूप में प्रतिपादित किया है, उसी प्रसंग में है एक ही। देखिए शास्त्र एक ही है, बृहदारण्यक उपनिषद का ही है, ये आगे पीछे हैं ये। तो उसी उपनिषद में एक जगह उसको सत्य के रूप में प्रस्तुत किया है और उसी में आगे चल करके उसको पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तथा च अग्रे, और इसके आगे उसी उपनिषद में बोला है कि मनोमय अयम पुरुषः भा सत्यः तस्मिन् अंतर्हृदये यथा व्रीहिर्वा यवो वा स एषा सर्वस्य अधिपति सर्वमिदं प्रशास्ति यदिदं किंचा। ये भी बृहदारण्य का है। तो कहते हैं तथा, उसके आगे और भी बोलते हैं मनोमय अयम पुरुषः, ये जो सत्य परमात्मा को सत्य बोला था, फिर आगे चल के उसको पुरुष बोला है, फिर उसी पुरुष को आगे चल करके मनोमय अयम पुरुषा, ये मनोमय है, मनोमय है, मन स्वरूप है, और केवल पुरुष नहीं है, भा स्वरूप है। फिर बोला सत्य स्वरूप है। ऐसे भा स्वरूप सत्य पुरुष, मनोमय रूपी जो पुरुष है वो तस्मिन अंतर हृदय, उसी हृदय के अंदर विराजमान है, बहुत सूक्ष्मता से विराजमान है। जैसे कि व्रीहिर्वा, जैसे चावल का दाना होता है उतना बराबर, यवोवा, जौ के बराबर, बहुत सूक्ष्म है, इसका यह अभिप्राय है। स एष सर्वस्य अधिपति, वही यह परमात्मा सर्वस्य अधिपति, सबका स्वामी है। सर्वमिदं प्रशास्ति, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का वो प्रशास्ति, शासन कर रहा है। यदिदम किंचा, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है संसार के रूप में, यदिदम किंचा, जो कुछ भी है, सर्वम इदम, उस सब को लेकर के वो प्रशास्ति, उसका शासन करता, उसका नियंता है, उस पर नियंत्रण कर रहा है, उसका राजा बनकर के बैठा हुआ है, ऐसा यहाँ पर कहा है। अत्र उभयत्र यह पुरुषो वर्णिता तत्र उभयत्र पुरुष वर्णनेन सत्यम तु समानम। तो कहा जा रहा अत्र उभयत्र, इन दोनों प्रसंगों में, अत्र उभयत्र, इन दोनों प्रसंगों में यह पुरुष वर्णिता, जो पुरुष के रूप में वर्णन किया है, तत्र उभयत्र पुरुष वर्णने, दोनों में पुरुष शब्द आया है, तो दोनों पुरुष वर्णनों में सत्यम तो समानम, सत्य शब्द तो दोनों में बराबर आया है, परंतु सत्याद अतिरिक्त ये संति उभयत्र गुणा तेषां परस्परम व्यतिहारेण प्रतिवर्तनेन भवितव्यम पुरुष विद्या एकत्वात्। पुरुष को लेकर के बातें कही है दोनों प्रसंगों में, और दोनों प्रसंगों में पुरुष के साथ में सत्य तो बराबर दोनों में आया है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि उस सत्य के अतिरिक्त और भी गुण आए हैं। दोनों में, दोनों प्रसंगों में थोड़ा अलग अलग शब्दों को लेकर के आया है। तो ऐसी परिस्थिति में आप व्यतिहार कर सकते हो, ये कहना चाह रहे हैं। कहते हैं परंतु सत्याद अतिरिक्ता, उस सत्य गुण से अतिरिक्त ये संति उभयत्र गुणा, जो अलग अलग सत्य के अतिरिक्त जो गुण आए हैं, तेषां परस्परम, उन गुणों को परस्पर व्यतिहार के रूप में, अर्थात प्रतिवर्तनेन भवितव्यम, उसको एक दूसरे के साथ हमें जोड़ लेना चाहिए। क्यों? पुरुष विद्या एकत्वात्, पुरुष विद्या तो एक ही है, बस सत्यादि जो गुण हैं वो थोड़ा अंतर है, अलग अलग प्रकार के आए हैं। केचते सत्याद अतिरिक्ता गुणा, वो कौन से गुण हैं जो सत्य से अतिरिक्त है, अलग है, वो सत्य से भिन्न है। उच्चते, बता रहे हैं कि वो भिन्न कौन से हैं। पूर्वस्मिन् प्रकरणे तो महद यक्षम इति शब्दाभ्याम व्यापकत्व पूजनीयत्वे गुणै आदित्य मंडलस्य प्रकाशकत्वं च।
कहते हैं पूर्वस्मिन प्रकरणे, पूर्व प्रकरण में सत्य से भिन्न गुण कौन से आए? महद के रूप में, यक्षम के रूप में, ये दो शब्द आए हैं। और ये व्यापकत्व और पूजनीयत्व गुण हैं। महद शब्द से व्यापक ले रहे हैं और यक्षम शब्द से पूजनीय गुण ले रहे हैं। और आदित्य मंडल से प्रकाशकत्व, और आदित्य मंडल का एक प्रकाशकत्व गुण भी आया है। तो इस प्रकार से ये तीन गुण आया है सत्य से अतिरिक्त। उत्तरस्मिन प्रकरणे, और बाद वाले प्रकरण में सर्व ईशानत्व, सर्व अधिपतित्व, सर्व शासकत्वानि गुणाः। और दूसरे प्रकरण में सत्य से अतिरिक्त कौन से गुण आए हैं? तो कहते हैं सर्व ईशाना, सबका स्वामी, सर्वाधिपतित्व, सबका अधिपति के रूप में, सर्व शासकत्व, और सबका शासन करने वाले के रूप में गुण आए हैं। ते किला एते सर्वे अपि उभयत्र, ये दोनों प्रकरणों में आए हुए जो सत्य से अलग अलग गुण हैं, उभयत्र दोनों ही प्रसंगों में, व्यतिह्रियेरन, व्यतिह्रियेरन, प्रतिवर्त्येरन, तो इन दोनों अलग अलग गुणों को व्यतिहार कर लेना चाहिए। व्यतिह्रियेरन का मतलब है प्रतिवर्त्येरन, इनको व्यतिहार कर लो, अदला बदली कर लो। जो अलग अलग गुण हैं, सत्य से अतिरिक्त जो गुण आए हैं, तो उसका व्यतिहार कर लो, अदला बदली कर लो दोनों प्रसंगों में से। ये इसका अभिप्राय है। चले पहले सूत्रार्थ लिखते हैं, फिर आपसे पूछता हूं कि आपको क्या समझ में आ रहा है। सूत्रार्थ थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि तभी समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा बड़ा लिखिएगा। 37वें सूत्र का अर्थ लिखिए। जिस प्रकार से अलग अलग उपनिषदों में, जिस प्रकार से अलग अलग उपनिषदों में जिस प्रकार से अलग अलग उपनिषदों में जिस प्रकार से अलग अलग उपनिषदों में वर्णित अलग अलग गुणों का जिस प्रकार से अलग अलग उपनिषदों में वर्णित अलग अलग गुणों का उपासना में उपसंहार होता है। वर्णित अलग अलग गुणों का उपासना में उपसंहार होता है। वर्णित अलग अलग गुणों का उपासना में उपसंहार होता है। वैसा ही पुरुष विद्या को लेकर, वैसा ही पुरुष विद्या को लेकर वैसा ही पुरुष विद्या को लेकर जिस गुण का वर्णन किया जा रहा हो, वैसा ही पुरुष विद्या को लेकर जिस गुण का वर्णन किया जा रहा हो, वैसा ही पुरुष विद्या को लेकर जिस गुण का वर्णन किया जा रहा हो, उस गुण के पूरक गुणों को भी, उस गुण के पूरक गुणों को भी वैसा ही पुरुष विद्या को लेकर जिस गुण का वर्णन किया जा रहा हो, उस गुण के पूरक गुणों को भी बतलाया जाता है। उस गुण के पूरक गुणों को भी बतलाया जाता है। अन्य प्रसंग में, इस प्रसंग से भिन्न प्रसंग में, ऐसा लिख सकते, इस प्रसंग से भिन्न प्रसंग में
इस प्रसंग से भिन्न प्रसंग में इस प्रसंग से भिन्न प्रसंग में उसी गुण को वर्णन करते हुए हाँ जी, इस प्रसंग से भिन्न प्रसंग में उसी गुण को वर्णन करते हुए उसी गुण को वर्णन करते हुए उसके पूरक गुणों को उसके पूरक गुणों को उसके पूरक गुणों को भिन्न रूप में बतलाया जाता है। उसके पूरक गुणों को भिन्न रूप में बतलाया जाता है। उसके पूरक गुणों को भिन्न रूप में बतलाया जाता है। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में गुणों का अदला बदली कर लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में गुणों का अदला बदली कर लेना चाहिए। हाँ जी, अब इस सूत्र का पूरा मैं बोल देता हूं, एक बार आप देख लीजिएगा। 37वें सूत्र का पूरा अर्थ, जिस प्रकार से अलग अलग उपनिषदों में वर्णित अलग अलग गुणों का उपसंहार, अलग अलग गुणों का उपासना में उपसंहार होता है। फिर बोल देता हूं, जिस प्रकार से अलग अलग उपनिषदों में वर्णित अलग अलग गुणों का उपासना में उपसंहार होता है, वैसा ही पुरुष विद्या को लेकर जिस गुण का वर्णन किया जा रहा हो, उस गुण के पूरक गुणों को भी बतलाया जाता है। इस प्रसंग से भिन्न प्रसंग में उसी गुण को वर्णन करते हुए उसके पूरक गुणों को भिन्न रूप में बतलाया जाता है। ऐसी स्थिति में गुणों का अदला बदली कर लेना चाहिए। ये 37वें सूत्र का अर्थ पूरा हो गया। अब 38वें सूत्र का अर्थ लिखिएगा। जिन सत्यादि गुणों का वर्णन किया है, 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 वे एक ही पुरुष विद्या के अंतर्गत आते हैं। जिन सत्यादि गुणों का वर्णन किया है, वे एक ही पुरुष विद्या के अंतर्गत आते हैं। वे एक ही पुरुष विद्या के अंतर्गत आते हैं, अर्थात वे परमात्मा के ही गुण हैं। अर्थात वे परमात्मा के ही गुण हैं। ठीक है जी, इसलिए अदला बदली करना चाहिए, ये इसका अभिप्राय निकलेगा। वो पहले लिख दिया आपने, इसकी परिणति है, इसलिए अदला बदली करना चाहिए। तो फिर एक बार, जिन सत्यादि गुणों का वर्णन किया है, वे एक ही पुरुष विद्या के अंतर्गत आते हैं।
अर्थात वे परमात्मा के ही गुण हैं। हाँ जी, अब बोलिए, सबको समझ में आ गया क्या कहना चाहते हैं? दो सूत्र जिनको समझ में नहीं आए हैं वो बता सकते हैं। अनीता जी को क्या समझ में नहीं आया या कोई प्रश्न है? स्वामी जी, एक शब्द का जैसे मनोमय भा स्वरूपा, भा का मतलब समझ नहीं आता। भा स्वरूप, भा का मतलब है प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। मनोमय का मतलब जैसे किसी को बोला जाता है आनंदमय, तो आनंद से परिपूर्ण। मनोमय का मतलब है मन से परिपूर्ण, मन भरा हुआ है इसका, अर्थात बस खुशी खुश है, प्रसन्न प्रसन्न है। तो ऐसे मनोमय का मतलब मन से युक्त है। और मन ज्ञान को कहते हैं, तो ज्ञान से युक्त है ऐसा भी कह सकते। तो मनोमय भा अर्थात जो मन से परिपूर्ण है और भा स्वरूप है अर्थात ज्ञान स्वरूप है, ये अर्थ है इसका। तो आगे बढ़ते हैं जी। अगला सूत्र है कामादि इतरत्र तत्र च आयतनादिभ्यः। कामादि इतरत्र तत्र च आयतनादिभ्यः। पहले भाष्य को पढ़ते हैं। कामादि गुणजातम सत्यकामः सर्ववशित्यादि गुणगणः। कामादि इतरत्र, इसको समझाते हुए, कामादि का मतलब काम क्या होता है? तो कह रहे हैं कामादि गुणजातम, काम आदि जो गुणों का समुदाय है वो काम क्या है? सत्यकामा, ऐसे बहुत सारे शब्द वहां पर है। तो सत्यकामा, सर्ववशी इत्यादि गुणों का गण। इतरत्र तत्र च को समझा रहे हैं। अन्यस्मिन तस्मिश्च, इतरत्र और तत्र। तत्र का मतलब है वहां पर, इतरत्र का मतलब है भिन्न में। तो अन्यस्मिन तस्मिश्च, दूसरे में और उसमें, यानी इसमें उसमें, ऐसा इसका अर्थ निकलेगा। तो इतरत्र तत्र, तत्र च का अर्थ निकलेगा। अन्यस्मिन तस्मिश्च का मतलब है इसमें और उसमें, ऐसा अर्थ निकलेगा। यश्च गुणो अन्यस्मिन ग्रंथे पठिता, जिस गुण को जिस दूसरे ग्रंथ में पढ़ा है, सह तस्मिन यत्र न पठिता, और वो गुण किसी दूसरे शास्त्र में नहीं पढ़ा है। यानी किसी गुण को लेकर के किसी शास्त्र में पाठ किया है, उस गुण को दूसरे शास्त्र ने पाठ नहीं किया, ये इसका अभिप्राय है। कहते हैं यश्च गुणो अन्यस्मिन ग्रंथे पठिता, जिस गुण को किसी शास्त्र में पाठ किया है, सह उस गुण को तस्मिन यत्र न पठिता। तस्मिन का मतलब है जिस ग्रंथ में उस गुण को नहीं पढ़ा है, दूसरे ग्रंथ में। तो एक ग्रंथ में जिस गुण को पढ़ा है, उस गुण को दूसरे ग्रंथ में नहीं पढ़ा है। तो तस्मिन अर्थात स्वस्मिन ग्रंथे व्यतिह्रियते। तस्मिन का मतलब है अपने ग्रंथ में, क्योंकि अपने ग्रंथ में तो पढ़ा नहीं है। जब नहीं पढ़ा है तो अपने ग्रंथ में उस गुण को व्यतिह्रियते, व्यतिह्रियता, उसको जोड़ लेना चाहिए, अर्थात अदला बदली कर लेना चाहिए। जिस गुण को नहीं पढ़ा उस गुण को ले लो और दूसरे गुण उसको दे दो, इसका यह अर्थ है। यश्च गुण तस्मिन स्वस्मिन ग्रंथे पठितः अन्यस्मिन न पठितः। कहते हैं तस्मिन का मतलब है जिस हमारे ग्रंथ में जिस गुण को पढ़ा है, और अन्यस्मिन न पठिता, दूसरे वाले ग्रंथ में नहीं पढ़ा है, सो उस गुण को भी अन्यस्मिन ग्रंथे च व्यतिह्रियेता, उसको भी दूसरे ग्रंथ में जोड़ लेना चाहिए। यानी जिस गुण को मेरे शास्त्र में पढ़ा है, अर्थात जिस शास्त्र के अनुकरण मैं करता हूँ। सब लोग अपने अपने शास्त्र का अनुकरण करते ना, जैसे कोई योग का अनुसरण करता, कोई सांख्य का अनुसरण करता, कोई न्याय का अनुसरण करता है, कोई शतपथ ब्राह्मण का अनुसरण करता है, कोई तांड्य ब्राह्मण का अनुसरण करता है, कोई किसी स्मृति का अनुसरण करता है, कोई किसी उपनिषद का अनुसरण करता है। सब अपने अपने ढंग से चलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब उपासना करते हैं तो गुणों का अदला बदली इस तरह कर सकते हैं। जिस गुण को जिस शास्त्र के अनुसरण करके हम उपासना कर रहे हैं, उस शास्त्र में जो गुण पढ़े हैं
उन गुणों में वो गुण नहीं पढ़े जो दूसरे शास्त्र में पढ़े गए, तो उनको यहाँ ले लो, और जो यहाँ पढ़े गुण हैं उस शास्त्र में नहीं पढ़ा है तो उसको यहाँ से वहाँ ले डाल दो, अर्थात वहाँ जोड़ लो। तो ये है व्यतिहार, अदला बदली, उसी के लिए कह रहे हैं। तो कहते हैं किम सर्वेषां सर्वेषु स्थलेषु हेतु मंतरेण व्यतिह्रियेत। अब एक प्रश्न कर रहे हैं, क्या सभी गुणों को सभी शास्त्रों में इसी प्रकार हमें व्यतिहार करना चाहिए, अदला बदली करना चाहिए? सभी शास्त्रों में कुछ ना कुछ गुण तो अलग होते ही हैं, कुछ ना कुछ गुण तो अलग रहेंगे ना, हर शास्त्र में कुछ ना कुछ गुण अलग होंगे। तो जो आप ऐसा कह रहे हो तो उसके लिए बोल रहा है किम, क्या सर्वेषां सर्वेषु स्थलेषु, सभी ग्रंथों का सभी स्थलों में इस हेतु को ध्यान में रख करके व्यतिह्रियेत, क्या उन गुणों को लेकर के अदला बदली कर लेना चाहिए? उच्चते, इसका समाधान कर रहे हैं, आयतनादिभ्य आयतनादिभ्य हेतुभ्य जिज्ञास्यत्वं लोकधारणं फलं च आदि पदेन अपेक्षन्ते। वो कहते हैं आयतनादिभ्य, आयतन आदि गुणों को लेकर के ये व्यतिहार कर लेना चाहिए। सभी जगह सभी गुणों का व्यतिहार हम नहीं करते हैं, कुछ विशिष्ट गुणों को ही व्यतिहार करते हैं, अर्थात अदला बदली करते हैं। वो ये उत्तर दे रहे हैं सभी गुणों का अदला बदली कर लेना चाहिए, नहीं, प्रसंग के अनुसार कुछ ही गुण होते हैं जिनको अदला बदली करना पड़ता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हर गुण को आप अदला बदली करने के इस चक्कर में पढ़ करके बस अदला बदली करते रहोगे, उपासना तो रह जाएगी, ये अदला बदली में लगे रहोगे। तो कह रहे हैं सब जगह अदला बदली नहीं करना है, कुछ ही जगह पर आप अदला बदली कर सकते हो। कहाँ कर सकते हो? तो कहा उन्होंने आयतनादिभ्य, आयतन आदि कुछ शब्द हैं, कुछ गुण हैं, उनमें ही कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं आयतनादय तत्र व्यतिहारे हेतु। तो इस अदला बदली में आयतनादि जो गुण हैं वही कारण बनते हैं। आयतनादीन अनुसृत्य एवं व्यतिहारो गुणानां भवेत्। इस आयतनादि गुणों को लेकर के ही अदला बदली होना चाहिए, सारे गुणों का नहीं होना चाहिए। तद यथा, जैसा कि उदाहरण देके समझा रहे हैं, अथा यद अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुंडरीकं वेश्मां दहरो अस्मिन् अंतर आकाशः तस्मिन् एष आत्मा अपहत पाप्मा विजरो विमृत्यु विशोको विजिगित्सो अपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः। ये छांदोगी का है। तो कहते हैं यद अथा यद अस्मिन् ब्रह्मपुरे, इस ब्रह्मपुर में, दहरम पुंडरीकम वेश्मा, एक दहर नामक पुंडरीकम कमलाकृति का वेश्मा घर है, जो कि दहर नाम से बोला जाता है, बहुत छोटा सा है। अस्मिन अंत आकाशा, और उस घर के अंदर भी एक अवकाश है। तस्मिन एषः आत्मा, उस छोटे से अवकाश में ये जो आत्मा है अर्थात परमात्मा है वो निवास करता है। वो कैसा है परमात्मा? अपहत पापमा, ये पाप रहित है। विजरह, जरा रहित है, बुढ़ापे से रहित है। विमृत्यु, कभी भी मृत्यु नहीं होती उसकी। विशोका, कभी शोकग्रस्त नहीं होता। विजिगित्सा, उसको कभी भूख नहीं लगती। अपिपासा, उसको कभी प्यास नहीं लगती। वो कैसा है? सत्य काम वाला है, अर्थात उसके सारे संकल्प सत्य कामना वाले हैं। इसलिए सत्य काम का मतलब है सत्य की ही कामना करता है, सत्य की नहीं है। और सत्य संकल्प, और सत्य संकल्प वाला है, वो परमात्मा है। स एव एषा महान अजः आत्मा यो अयम विज्ञानमय प्राणेषु य एषो अंतर्हृदये आकाशः तस्मिन् शेते सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशानः सर्वस्य अधिपति। ये बृहदारण्य का वचन है। तो कहते हैं सावा एषा महान, वह ये जो परमात्मा है वो महान है, अजः अजन्मा है, आत्मस्वरूप है। यो हयम विज्ञानमय, जो इसको विज्ञानमय के रूप में देखते हैं। प्राणेषु यह, ये प्राणों के अंदर भी विराजमान है। येषो अंतर हृदय, ये हृदय के अंदर विराजमान है। जो हृदय के अंदर आकाश एक छोटा सा स्थान है, तस्मिन् शेते, वहाँ पर निवास करता है ये परमात्मा। सर्वस्य वशी, सबका वो
वशी है, अर्थात सबको अपने वश में करने वाला है। सर्वस्य ईशाना, सबका वो स्वामी है। सर्वस्य अधिपति, सबका वो अधिपति है। ये जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूं, ये सारे शब्द पीछे अनेक बार आ चुके हैं, अनेक बार इनका अर्थ बता चुका हूं, इसलिए जल्दी जल्दी इसके अर्थ बता रहा हूं मैं आपको। कहते हैं अत्र छांदोग्य बृहदारण्यकयोः उपनिषदयोः उभयत्र परमात्मनो हृदयांतराकाशे आयतनं तत्र तस्य अन्वेष्टव्यत्वं विजिज्ञास्यत्वं तस्य लोकविधारणत्वं तद उपासना फलं च समानं निर्दिश्यते। अब मुख्य बात बताई जा रही है। अत्र छांदोग्य बृहदारण्यकयोः, इन दो उपनिषदों में, उभयत्र परमात्मना, इन दोनों उपनिषदों में परमात्मा के हृदय अंतर आकाशे, हृदय रूपी अंतः आकाश में आयतनम, एक आयतन के रूप में उसको, आधार के रूप में उसको बताया है। तत्र तस्य अन्वेष्टव्यत्वम, उसको वहां खोजना चाहिए। उस आयतन रूपी परमात्मा को हृदय के अंदर खोजना चाहिए और उसी को विजिज्ञास्यत्वम, उसको जानना चाहिए, उसकी जिज्ञासा करना चाहिए। तस्य लोक विधारणत्वम, वही इन समस्त लोकों का धारण करने वाला है। तद उपासना फलम, और वही उसका उपासना का फल है, जो उसको वहाँ खोज करके, उसको पा करके उसका आनंद हम लेते हैं, ये उपासना का फल बनेगा। सच समानम निर्दिश्यते, इस उपासना रूपी फल को समान रूप से दोनों उपनिषदों में वर्णन किया है। तस्मात्, इसलिए, छांदोग्ये ये खलु, छांदोग्य में जो सत्य कामा, सत्य संकल्प, अपहत पाप्मा, विजर, विमृत्यु, विशोक, विजिगित्सा, अपिपासा, एते विशिष्टा गुणा निर्दिष्टा, ये विशेष गुण वहाँ पर निर्देश किया है छांदोग्य में। ते बृहदारण्यक के अपि, और वही बृहदारण्यक में भी यहाँ पर व्यतिहार्य, इस बृहदारण्य उपनिषद में उन गुणों को ले आना चाहिए, अर्थात प्रतिवर्तनीय, उनको बदल लेना चाहिए, अर्थात इसमें भी जोड़ लेना चाहिए। और ये ही बृहदारण्य के, और जो बृहदारण्य उपनिषद में जो गुण बताए हैं वो अलग प्रकार के हैं, जैसे कि सर्वस्य वशी, सर्वस्य ईशाना, सर्वस्य अधिपति, तो वो सर्वस्य वशी, सबको वश में करने वाला है। सर्वस्य ईशाना, सबका वो स्वामी है। सर्वस्य अधिपति, वो सबका अधिपति है। ऐसे इन गुणों को लेकर के बोला है। इमे गुणा प्रतिपादिता, इन गुणों को इस शास्त्र में वर्णन के रूप में दिया है। ते छांदोग्य अपि प्रतिहर्तव्य प्रतिवर्तनीय, और ये गुण छांदोग्य में नहीं बताए गए हैं, तो इसलिए इन गुणों को छांदोग्य में जोड़ लेना चाहिए। और जो छांदोग्य में सत्य संकल्प, अपहत पापमा जो बताए हैं, उन गुणों को यहाँ पर जोड़ लेना चाहिए। तो अदला बदली इस तरह कर लेना चाहिए। कुछ गुण समान बताए, कुछ गुण विपरीत बताए, अलग अलग प्रकार से बताए। ऐसी परिस्थिति में दोनों में अदला बदली इस प्रकार से करना होता है, और ऐसे गुणों को अदला बदली करना है जो आयतनत्वादी गुणों को लेकर के यहाँ बोला है। हर जगह हर गुण को अदला बदली करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। केवल इस प्रकार के जो गुण आते हैं, जो मिलते जुलते हैं, जिससे भ्रांति नहीं होती है, जिसमें उपासना में हम आगे बढ़ते हैं। देखो जी, सारे गुण परमात्मा के ही है, तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे नहीं जाना है। जिस गुण को लेकर के जब उपासना हो रही होती है, उससे मिलते जुलते गुणों को जब जोड़ते हैं, तब हम इधर उधर भटकते नहीं हैं और विचार बदलते नहीं हैं और वृत्तियां अलग अलग नहीं बनती हैं। प्रसंग एक जैसा ही होता है। तो अलग अलग प्रसंगों को लाएंगे तो फिर तो लोक में और उपासना में कोई अंतर नहीं होगा। इस बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। लोक में क्या है, कभी तो दीवार को देख लिया, कभी घड़ी को देख लिया, कभी माइक को देख लिया, कभी पेड़ों को देख लिया, कभी किसी को देख लिया। हम मन को बदलते रहते, कभी किसी में, कभी किसी में, कभी किसी में। तो मन जो है चंचल बनता जा रहा है, चंचल बनता जा रहा है। और वही उपासना में हम करें, कभी ये गुण, भगवान के तो बहुत सारे गुण हैं जी, अनंत गुण हैं। हम 1 घंटे के लिए बैठते हैं, आधा घंटे के लिए बैठते हैं, तो आधा घंटे में एक एक गुण को आप बोलते जाइएगा तेजी के साथ में। मान लीजिएगा
और वो आधे घंटे में कितने गुण बन जाते हैं संख्या में, उतने गुणों को आप बदलते रहोगे तो उपासना कैसे कर पाओगे, एकाग्रता कैसे बनेगी आपकी। जितने अधिक गुण लाओगे वो एकाग्रता वैसी नहीं बनती है। एकाग्रता लाने के लिए एक ही जगह पर रहना, 1 गुण ले लो, 2 गुण ले लो, 3 गुण ले लो, 10 गुण ले लो, लेकिन वो 10 गुण जो है उसी गुण के पूरक होने चाहिए। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। उस गुण को पुष्ट करने वाले, उसी गुण को समझाने वाले होने चाहिए। ऐसे ही गुणों को उपसंहार करते हैं अथवा ऐसे गुणों का व्यतिहार करते हैं, अदला बदली करते हैं। हर किसी गुण को ला करके नहीं जोड़ेंगे वहां पर। मतलब दया की बात चल रही है, एक उदाहरण दो आप, हे भगवान आप तो बहुत दयालु हो, आपने बहुत दया की है मेरे ऊपर, लेकिन आप बहुत भयंकर हो, ऐसे थोड़ा गुण लाएंगे वहां पर। आप भीम हो, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। भाई परमात्मा को, आप परमात्मा की उपासना कर रहे हो और उसमें दया वाले गुण को ला रहे हो, तो दया को पुष्ट करने वाले गुणों को साथ में जोड़ सकते हो, न्यायकारी को जोड़ सकते हो। ऐसे जो भी उस दया को पुष्ट करने वाले गुणों को ही तो लाओगे ना, हर किसी गुण को ला करके। तो ये परमेश्वर आप तो भीष्म हो, आप तो भीम हो, ये सब भयंकर को, उसकी क्रूरत्व को, उसके विशिष्ट दूसरे इसके अगेंस्ट गुणों को बताया जा रहा है। तो ऐसे गुणों को ला करके मन को विचलित नहीं कर सकते, मन की एकाग्रता को भंग नहीं कर सकते, भले ही वो परमात्मा के गुण है, नहीं तो एकाग्रता नहीं बन पाएगी। लोक में जैसे हम बदलते जाते हैं पता नहीं किसी प्रकार से, ऐसे उपासना में भी ऐसे नहीं बदल सकते, कुछ भी गुण नहीं ला सकते, भले ईश्वर के हो, तब तो वो भी वृत्तियां बन जाएंगी। इसलिए वृत्तियों को रोक करके एक जैसे गुणों का उपसंहार और एक ही गुण को पूर्ण करने वाले पूरक गुण का व्यतिहार कर लेना चाहिए, ये इसका अभिप्राय है। और वो कैसे करना चाहिए तो बताया यहाँ पर इस 39वें सूत्र में। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, कामादि इतरत्र तत्र च आयतनादिभ्यः। किसी शास्त्र में सत्यकाम आदि, किसी शास्त्र में सत्यकाम आदि किसी शास्त्र में सत्यकाम आदि कामना करने वाले गुणों को लेकर, किसी शास्त्र में सत्यकाम आदि कामना करने वाले गुणों को लेकर, सत्यकाम आदि कामना करने वाले गुणों को लेकर उपासना की जाती है, किसी शास्त्र में सत्यकाम आदि कामना करने वाले गुणों को लेकर उपासना की जाती है। दूसरे शास्त्र में उन सत्यकाम आदि गुणों के बिना, दूसरे शास्त्र में उन सत्यकाम आदि गुणों के बिना, दूसरे शास्त्र में उन सत्यकाम आदि गुणों के बिना दूसरे गुणों को लेकर उपासना की जाती है, दूसरे गुणों को लेकर उपासना की जाती है। दूसरे शास्त्र में उन सत्यकाम आदि गुणों के बिना दूसरे गुणों को लेकर उपासना की जाती है, तो वे दोनों शास्त्रों के गुणों को, तो वे दोनों शास्त्रों के गुणों को पूरक, या गुणों को ना लेकर के, तो वे दोनों शास्त्रों के पूरक गुणों को ही, ऐसा लिखिए, पूरक गुणों को ही अदला बदली करके, तो वे दोनों शास्त्रों के पूरक गुणों को ही, तो वे दोनों शास्त्रों के पूरक गुणों को ही अदला बदली करके उपासना करनी चाहिए। तो वे दोनों शास्त्रों के पूरक गुणों को ही अदला बदली करके उपासना
कर लेनी चाहिए। हाँ जी, किसी शास्त्र में सत्यकाम आदि कामना करने वाले गुणों को लेकर उपासना की जाती है, दूसरे शास्त्र में उन सत्यकाम आदि गुणों के बिना दूसरे गुणों को लेकर उपासना की जाती है, तो वे दोनों शास्त्रों के पूरक गुणों को ही अदला बदली करके उपासना करनी चाहिए। ठीक है जी। पहली लाइन जरा दोबारा रिपीट करना, पहली वाली लाइन। किसी शास्त्र में सत्यकाम आदि कामना करने वाले गुणों को लेकर उपासना की जाती है, दूसरे शास्त्र में उन सत्यकाम आदि गुणों के बिना दूसरे गुणों को लेकर उपासना की जाती है। तो का मतलब है ऐसी स्थिति में वे दोनों शास्त्रों के पूरक गुणों को ही अदला बदली करके उपासना करनी चाहिए। ठीक है जी, ये इसका अभिप्राय है। अब एक विशेष सूचना है सबके लिए कि इस महीने में रविवार को भी क्लास होगी। 26 तारीख तक निरंतर क्लास होंगी, बीच में छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे को 26 के बाद 27 से बाहर जाना है, फिर कुछ दिन तक क्लास बंद रहेगा, तो उसकी पूर्ति मैं अब करना चाह रहा हूँ। तो कल से हर रविवार को भी क्लास लगेगी, सबको आना चाहिए, और जिनको जो अभी लेफ्ट हो गए हैं उनको भी बता दीजिएगा, अपने साथी मित्रों को भी बता दीजिएगा। तो रविवार को अब छुट्टी नहीं मिलेगी कुछ दिनों तक। ओम शांति 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 ही।